इसीलिए मेरे को बार बार चल आ रही है। तो एक बार मार्कंडे ऋषि जी का नाम तो सारा ने सुना होगा, और हमारे तो पड़ोस में ही शाहबाद मार्कंडे है। तो वो तप कर रहे थे। और जैसा कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तप करता है तो सबसे ज्यादा परेशानी इंद्र को होती है नेचुरली। जब वो बहुत गहन तपस्या कर रहे थे, पर इंद्र को लगा कि कहीं ये इंद्र पद पाने के लिए ना कर रहे हो, और कहीं मेरा इंद्र पद ना छीन जाए। तो उन्होंने मार्कंडे ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी की ड्यूटी लगाई, जो कि आप जानते हैं कि स्वर्ग की एक अप्सरा है। तो जो उर्वशी थी, उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए मार्कंडे जी को उनके तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन मार्कंडे जी की तपस्या भंग नहीं हुई। और जब वो हार गई, उसने अपने सारे प्रयास कर लिए, तो मार्कंडे ऋषि जी बोले कि बेटी तुम इस जंगल में क्या कर रही, और वो भी अकेली। तो ऋषि ने कहा कि महाराज, मेरा रूप देखकर तो ना जाने कितने सन्यासी अपने मार्ग से भटक गए, आप क्यों डगमग नहीं हुए? और क्योंकि मैं अपने कार्य में असफल हो गई हूँ, आपको आपकी तपस्या भंग करने के कारण, भंग ना करने के कारण, तो इसलिए मेरे से इंद्रदेव नाराज होंगे। आप मेरे साथ इंद्रलोक चलो। तो मार्कंडे जी के लिए कहने लगे कि मैं तो समाधि की अवस्था में था जब आप जो भी कर रही थी मेरे ऊपर, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया आप क्या करना चाह रहे थे। तो मैं तो अपने ब्रह्म भाव में था, ब्रह्मलोक में स्थित था। तो कह रहे मैं इंद्रलोक जाकर क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से इंद्रदेव नाराज होंगे, इसलिए आप इंद्रलोक चलो। वो कह रहे कि नहीं, कह रहे इंद्रलोक में क्या है, और तुम वहां पर कब तक रहोगी? उन्होंने कहा कि जो मेरा पुण्य है, उसके फलस्वरूप मैं 14 बार जो इंद्र पद पर आएगा, 14 बार तक उसके साथ रहूंगी। और कह रहे फिर उसके बाद, कह रहे उसके बाद फिर मैं पृथ्वी पर गधा बनकर रहूंगी। और कह रहे इंद्र का क्या होगा? कहते इंद्र भी जितने उसके पुण्य हैं, जब वो समाप्त हो जाएंगे वो भी गधा बन के आएगा। तो ये बातें हो ही रही थी कि इंद्रदेव भी वहां पहुंच गए। तो मार्कंडे ऋषि जी ने उनसे कहा कि जब तुम्हें इंद्रपद खोने के बाद पृथ्वी पर गधाई बनना है तुम दोनों को, तो कह रहे फिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम मेरे साथ चलो। कह रहे मैं तुम्हें, कह रहे अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें ब्रह्मलोक ले चलूंगा, जहां से वापस आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इंद्र कहने लगा नहीं, कि क्योंकि उर्वशी आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाई, इसलिए आप इंद्रलोक के अधिकारी हो गए हैं, आप वहां चलो। तो वो कहते कि नहीं, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो वो मिट्टी के समान है।
जब मैं ब्रह्मलोक को देख आया हूं, तो मेरे लिए इंद्रलोक क्या है? तुम मेरे साथ अगर चलो तो तुम गधे की योनि में जाने से बच जाओगे। तो इंद्र कहता है कि नहीं महाराज, मेरे को तो अभी 14 बार इंद्र बनना है, मैं उस सुख को त्यागना नहीं चाहता। यही कुछ स्थिति हम सबकी है कि हम जो क्षणिक सुख हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते। ये जो इच्छाएं हमारी बनी रहती हैं और हम सोचते हैं कि छोटे छोटे सुख इनसे जो मिलते हैं हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो वास्तविक स्वरूप का आनंद है वो हमने कभी देखा ही नहीं। वो मार्कंडेय ऋषि ने देख लिया था, इसलिए उनकी इंद्र पद में कोई रुचि नहीं थी। और यह जानते हुए भी दोनों, उर्वशी भी और इंद्र भी, कि फिर गधा बनना है, हमें भी पता नहीं क्या बनना होगा। बेहतर है कि हम भगवान कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते हुए, कर्मयोग का अनुसरण करते हुए, निरिच्छा, और जो कहा उन्होंने, राग द्वेष से रहित होकर अपने जो जीवन का यथार्थ है उसे जानने की कोशिश करें और जीवन को जो वास्तविक लक्ष्य है उसे पाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई और कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कहानी को लेकर यदि कोई अपने विचार रखना चाहे तो जरूर रख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी सर ने सुनाई। सर इस ग्रुप में बैठ के तो ऐसे लगता है कि हम लोगों को मतलब भगवान की बातें भी अच्छी लगती हैं, और अगर इमीडिएटली इस ग्रुप को मतलब जैसे अभी है, तो मुझे लगता है नहीं, हम तो नहीं ऐसा सोचेंगे कि जो सुख मिल रहे हैं वो उसको नहीं छोड़ें। अभी 5 मिनट बाद फिर वो हो जाए बेशक, लेकिन जितनी देर नहीं, यहाँ बैठे होते हैं ना, उस वक्त लगता है नहीं यार, हमको तो ठीक है, बहुत ज्यादा सुख नहीं चाहिए, ठीक है, जितना मिनिमम रिक्वायर्ड हो उतना ठीक है, और बाकी हम भगवान का भजन क्या, भगवान के भजन तो नहीं, मतलब भगवान की बातें सुनते रहे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक हाँ, चीज और है, ये सिर्फ यही 5 मिनट नहीं, बाद शायद मन बदल जाता है। नहीं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम यहाँ हम्म, बैठे तो एटलीस्ट ये सोच रहे हैं। और 5 मिनट नहीं, आप कह रहे हो 5 मिनट, हो सकता है कि बहुत देर तक बनी रहती हो ये बात। हाँ बनी, आप, हाँ मतलब हाँ 5 मिनट बाद का मतलब कुछ देर हाँ बाद हाँ। फिर कोई और सिचुएशन आए तो अभी तो भगवान की, सचमुच ये भगवान की बहुत बड़ी दया है सर, कि बिल्कुल भगवान जी हमको उस सिचुएशन में नहीं डाल रहे, कि बिल्कुल बिल्कुल जहां हमारा मन बदलेगा। मन जैसे मैंने एक बार शायद पहले भी शेयर की थी कि मेरे रिलेशन में ही है कोई, वो बोलने लगे कि अब जाकर के इस स्टेज में मतलब इतना ज्यादा पैसा और इतना ज्यादा सुख आया है, मैं बाहर घूमती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने पहले भी शेयर की थी ये बात। हाँ हाँ और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाभी मेरा तो मन ही नहीं करता, बिल्कुल मेरा इच्छा ही नहीं होती कि मैं जाकर के शॉपिंग करूं और मैं जाकर के इधर घूमूं और मैं लोगों से मिलने जाऊं, ये करूं वो करूं, मैं इसमें ही खुश हूँ। तो भगवान वही करते हैं जो हमको, बिल्कुल हमारे मन बिल्कुल की बात पढ़ लेते हैं, भगवान तो भगवान ही है। तो मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि बिल्कुल भगवान हमको सिचुएशन में भी नहीं डाल रहे, कितना उनकी ग्रेस है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म, वो जो हमारे लिए सिचुएशन बनी है या जो हमारे लिए बेटर सिचुएशन है उसमें हमें डाल रहे हैं वो। ये भी देखो। हाँ मतलब इसमें डाल दिया, और ऐसी सिचुएशन में नहीं, अभी परीक्षा की घड़ी हमारी आई नहीं है, क्योंकि इतने कंफर्टेबल सिचुएशन दी हुई है कि हमारा मन ही इधर उधर नहीं भागता।
नहीं, परीक्षा की घड़ी तो जो गृहस्थ है उसके लिए तो हर समय परीक्षा चलती रहती पता नहीं, है। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे भगवान जी ने भगवान जी सिचुएशन की ऐसी बनाई। हाँ, ये कृपा है। ये भी भगवान जी की ग्रेस ही है कि हमें वो प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं और हम आसानी से निकले जा रहे हैं। जी। सर हमने गीता क्लास का कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है ना। सही बात है। शुक्र है परमात्मा का, बहुत बड़ा शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा शुक्र है उनका, बहुत बड़ी ग्रेस है। चलिए फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। आज हम केवल 2 ही श्लोक ले पाए, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी और अगले श्लोकों के साथ सब लोग तैयार होके आएंगे। कल का सेशन नहीं रहेगा, थर्सडे को हम अगला श्लोक 3, 4 और 5 उन पर चर्चा करेंगे। सर से निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत प्रणाम और इतनी सुंदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। परसों